हीरोइन एक है, लेकिन तभी तो प्यार है ना। प्यार हमारे प्रति इनका है, इनके प्रति हमारा है। किसी न किसी को समर्पित करना है। इसमें बहुत कुछ नोक-झोंक देखने को मिलेगा मेरे दर्शकों को, क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत है। इसमें ये जो टाइटल है, ये टाइटल एक चाहत झलकाता है कि चाहत है, तू मेरी मोहब्बत है। जैसा दर्शक चाहे, मेरा उन्हीं के लिए जीते हैं, उन्हीं के लिए जीते हैं। तो हम दोनों भाइयों को लगता है कि हमारी जो पब्लिक है, हम दोनों भाइयों को एक ही जैसा देखना चाहती है, साथ देखना चाहते हैं। और हर गाने में आप देखेंगे कि कमेंट्स आते रहते हैं कि ये जोड़ी मत तोड़ना भाई। नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी कनेक्ट पे। तो जी हां भाई साहब, एक बार फिर से पकड़ा हूं फिल्म के मुहूर्त पर। लव यू सनम, पता है ना, याद ही होगा, बवाल इंटरव्यू हुआ था। और अब मोहब्बत कर रहे हैं फिर से। भैया क्या है मोहब्बत? कैमरामैन इधर हटा दो और लुक दिखा दो व्हाइट ड्रेस पर। पहले स्वागत करते हैं दोनों भाइयों के दमदार स्वागत। भैया स्वागत है। नमस्कार। भोजपुरी कनेक्ट देखने वाले सभी दर्शकों को हम दोनों भाई अंकुश राजा का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं दोनों भाई? एकदम मस्त। आप कैसे हैं? बस बढ़िया, इंडस्ट्री की दुआ है। भैया लव यू सनम, भूचाल, बनारस, फिर से मोहब्बत। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि बाबा भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ जी महाराज के धरती पे हम लोग का ये सेकेंड बार सौभाग्य प्राप्त हुआ फिल्म करने के लिए। ऐसे एल्बम तो हम लोग काफ़ी आकर के शूट करते रहते हैं यहाँ पे, लेकिन फिल्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी एक्साइटेड भी हैं इस फिल्म को लेकर के। तू मेरी मोहब्बत है। तो बस ये अपने दर्शक से कहना चाहेंगे कि कुछ ना कुछ स्पेशल होगा। भैया आप लव यू सनम, निधि झा हीरोइन की बाद में बात करेंगे, पहले मोहब्बत। ये मोहम्मद बार बार बुलाती है इसी धरती पर, और ये अच्छा है। और हम लोग के लिए भी हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस धरती पर काम करने का मौका मिल रहा है। और हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि कुछ अच्छा करते रहें। और अभी फाइनली फिर कुछ अच्छा किए हैं हम लोग। तू मेरी मोहब्बत लेकर के आ रहे हैं। इसमें हम दोनों भाइयों की जोड़ी और काजल रघवानी जी की जोड़ी दर्शकों को आई होप कि बहुत ज़्यादा पसंद है। भाई सबसे पहले तो बात करेंगे आपके ड्रेसिंग सेंस की। कोई नहीं बात करता मेरे हिसाब से, लग रहा है दोनों भाई का ड्रेसिंग सेंस क्या है? दोनों कंबाइन एकदम ब्लैक एंड व्हाइट, हर जगह काफी ज्यादा देखते सिमिलर दोनों व्हाइट। ये क्या है? इसका तरीका इसका सिंपल है जवाब कि ऑडियंस सब जितने भी हम लोग काम करते हैं पसंद करती है। हम लोग चाहते हैं हम दोनों भाई कपड़ा पहनते हैं एक साथ डांस करते हैं तो ज्यादा लाइक करते हैं लोग, पसंद करते हैं, प्यार देते हैं। आपको पता है कि तो कलाकार का जीवन ऐसा होता है कि जैसा दर्शक चाहे, मेरा उन्हीं के लिए जीते हैं। तो हम दोनों भाइयों को लगता है कि हमारी जो पब्लिक है, हम दोनों भाइयों को एक ही जैसा देखना चाहती है, साथ देखना चाहते हैं। और हर गाने में आप देखेंगे कि कमेंट्स आते रहते हैं कि ये जोड़ी मत तोड़ना भाई, दिल से रिक्वेस्ट है। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ये भी है, तो फिर तो इस बात में फंस गए आप। दो जोड़ी हैं और हीरोइनिया एक के गए। तो हीरोइन एक है, लेकिन तभी तो प्यार है ना। प्यार हमारे प्रति इनका है, इनके प्रति हमारा है। किसी न किसी को समर्पित करना है। इसमें बहुत कुछ नोक-झोंक देखने को मिलेगा मेरे दर्शकों को, क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत है। इसमें ये जो टाइटल है, ये टाइटल एक चाहत झलकाता है कि चाहत है, तू मेरी मोहब्बत है। तो अपने मोहब्बत को पाने के लिए देखिए हम क्या कुछ करते हैं और राजा भैया क्या कुछ करते हैं। और आपको पता है कि हम बड़े हैं, इनसे तो फर्ज निभाना पड़ेगा। जो छोटे का रिक्वेस्ट होगा वो पूरा करना पड़ेगा। मतलब आप ही मतलब डाउन होने वाले हैं। बिल्कुल। अरे मेरे भाई है, अगर खुश है तो जान भी आज ही है, सारा चीज को जैसा दर्शक भी यही देखना चाहते हैं। पगले क्या है कि जैसा स्क्रिप्ट है हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। अब मुझे लगता है कि जितने मुझे चाहने वाले हैं उससे कई गुना ज्यादा राजा भैया को चाहने वाले हैं, और इसमें कोई अंतर ही नहीं है। वो किसी कंपनी से अंकुश का गाना रिलीज हो या राजा का गाना रिलीज हो, तो अंकुश का गाना हिट हो या राजा का, मतलब अंकुश राजा आपको पता ही है, दो जिसमें एक जान वाली बात है। तो इंडस्ट्री में तो खैर कहावत हो गई है कि पूरी तरीके से कि भैया दोनों का गाना बवाल है और दोनों की फिल्में बवाल है। काजल राघवानी के साथ पहली बार धमाल, मोहब्बत, तो मेरी मोहब्बत है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं आप? है क्या कि ये हम लोग के लिए बहुत ही इस फिल्म में चैलेंजिंग रोल है। तो हम लोग मेहनत करेंगे और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा काजल जी से, और एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, और
उनका बिहेवियर भी बहुत कमाल के हैं। हम लोग तो बहुत पहले मिले नहीं हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी हम लोग बैठे थे, बात कर रहे थे, तो लगा कि नहीं, डाउन टू अर्थ हैं, तो अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि पब्लिक जरूर पसंद करेंगे और प्यार आशीर्वाद देंगे। भैया आप क्या कहना चाहेंगे काजल जी का? तो बस यही करना चाहेंगे कि अभी जो हम लोग शुरुआत किए हैं, दर्शकों का प्यार रहा तो एक नया रुख मिलेगा और हम लोग अलग लेवल पर जाएंगे अगर प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं हम दोनों भाई वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी रत्नाकर सर को, कि जिन्होंने हम दोनों भाइयों पे इतना ज़्यादा भरोसा किया, विश्वास किया। अभी सूरज सर के साथ में, सूरज शाह जी के साथ में, उसके बाद मंजुल भैया के साथ में, फिर पराग पाटिल भैया के साथ में, तो सबके साथ में अभी मूवी आने वाली है। मैं भी शौक हो रहा हूँ कि काफी सारा अपडेट इतना मिल रहा है कि मैं भी कंफ्यूज हूँ कि भैया एक फिल्म का करूँ या दूसरे फिल्म के बारे में, लेकिन दूसरी फिल्म के बारे में दूसरे सेट पे थोड़ा मजा आता है। बिल्कुल 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 तो, राइट। हमारे भाई हैं और आप दिल में रहते हैं, जहाँ भी हम लोग जाते हैं, वर्क करते हैं, आप सब चले आते हैं, इसके लिए आप सभी मीडिया कर्मी का दिल से धन्यवाद। इसके लिए सबसे पहले तो धन्यवाद भैया कि आप हमारे लिए इतना बोलते हैं। भैया फिल्मित की बात होती है, फिल्मों में निधि झा एक सीनियर एक्टर्स, उसके बाद आप करते हो लव यू सनम में, अब काजल राघवानी सीनियर, तो कितना होने वाला है चैलेंजर कैरेक्टर, क्योंकि एक सीनियर आर्टिस्ट के साथ का ना। सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हैं इस बात को लेकर के कि जब भी आप अनुभवी लोगों के साथ काम करेंगे तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हम दोनों भाई बहुत कुछ, मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ सीखेंगे इससे। निधि झा जी से भी बहुत कुछ सीखने को मिला था। एक कंबाइंड बनेगा, एक कनेक्ट होगा, जैसे कि आपका भोजपुरी कनेक्ट है, तो हम लोग भी कनेक्ट करेंगे और उसके बाद जब पब्लिक पसंद करने लगेंगे तो फिर हम लोग बैक टू बैक आते रहेंगे। फिल्म के जो डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने खेसारी लाल यादव के साथ दीवानापन किया था और आपके साथ तू मेरा आशिक भी किया था, पहली फिल्म मैं तेरा आशिक। हाँ, तो अब ये जो फिल्म है इसके बारे में डायरेक्टर साहब के बारे में क्या कहना चाहिए? थैंक यू सो मच सूरज सर, इतना प्यार देते हैं और भरोसा करते हैं कि मुझे अंकुश राजा को लेकर के फिल्म बनानी चाहिए और इतने बड़े लेवल पे, मतलब हम तो ये नहीं ये सब बातें बोलते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है आप भी देख रहे हैं इस चीज़ को कि बहुत ही बड़े लेवल पे इस फिल्म का पूरा सेटअप है और होने वाला है, क्योंकि जितने भी आर्टिस्ट हैं सब मार्केट के आर्टिस्ट हैं आपको और अनुभवी हैं, सारे मेरे से सीनियर हैं, तो मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं हम कि सारे मेरे से सीनियर हैं, तो समझिए कि पग पग पे मुझे सीखना है और इसी आत्मविश्वास के साथ काम कर रहे हैं कि हम जो करेंगे हमारे दर्शक पसंद करेंगे, हम बहुत मेहनत करेंगे इस पिक्चर के लिए। डायरेक्टर साहब के बारे में? डायरेक्टर साहब तो माइंड ब्लोइंग हैं, उनके साथ हम लोग मैं तेरा आशिक किए थे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अभी भी हम लोग मीटिंग करते हैं, मीट करते हैं तो कुछ ना कुछ देकर ही जाते हैं, तो हम लोग अभी बहुत मतलब कि एक्टिंग में तो नया ही है, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और सबसे बढ़िया ये बात है कि इंसान बहुत अच्छे इंसान हैं और डाउन टू अर्थ हैं, व्यवहार के धनी आदमी हैं।